महमूद, 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 नेहा का बेटा हुआ है, जल्दी उठे। क्या हुआ है? भाई, नेहा का बेटा हुआ है ऑपरेशन से। तुमने अपने अंदर जो नेहा के लिए नफरत पाल रखी है ना, उसने तुम्हें पागल कर दिया है, अंधा कर दिया है। बड़े और छोटे की तमीज ही नहीं पता तुम्हें। फर्क क्या है, बात किस तरह करनी है? हमारा क्या लेना देना उनके रुपए पैसे से? क्यों? ये बच्चा उनका कुछ नहीं लगता? इसका हक नहीं है अपने बाप के पैसे पर? जवाब दो ना। इस बच्चे को आप लोगों की जरूरत नहीं है, मैं पाल लूंगी इसको खुद। ना इसको आपके किसी पैसे की जरूरत है, ना बाबा की। मेरे अपने नहीं। कितनी बेशर्म हो ना तुम, हर बार पलट कर इसी घर में आ जाती हो। जिस शख्स से तुम्हारा ताल्लुक था वो मर गया, लेकिन तुम फिर भी इसके घर में आते रहती हो। मरियम, ये मेरे शौहर का घर है, और आहिस्ता बोलो, सो रहा है उमर। जिस शौहर की तुम बात कर रही हो ना, वो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता था, मजबूरन उसको तुमसे शादी करनी पड़ी। और मैं जिसे वो बचपन से चाहता था, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। खालू के फैसले से जुदा हो गए हम दोनों। मरियम, तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि ये सब एक झूठ है? और तुम्हें सच बताने के लिए उमर खुद मौजूद भी नहीं है। पीछा छोड़ दो इस सब का। ये तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, बल्कि मेरी बदनसीबी है। वरना अगर आज उमर जिंदा होता तो सच का इतराफ करता, इकरार करता सबके सामने कि वो मुझसे निकाह करने वाला था, और ये कि खालू के हार्ट अटैक की वजह से उसको मजबूरन वहां से जाना पड़ा। मरियम, तुम मुझसे किन गुनाहों का बदला ले रही हो? किन गुनाहों का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मरियम, मेरी मोहब्बत इतनी खुद गर्ज नहीं है। मुझे अगर अंदाजा होता कि उमर तुमसे मोहब्बत करता है तो मैं खुद रास्ते से हट जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने दो दिल तोड़े हैं नेहा, दो मोहब्बत करने वालों को जुदा किया है तुमने। लेकिन देखो, आज तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं बचा। उमर मेरा नहीं बन सका, लेकिन उमर तुम्हारा बनकर भी इस दुनिया से चला गया। उसे कैद करना चाहती थी ना, लेकिन वो घुट घुट के जीने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से रिहा हो गया। मरियम, लीव। आपका सच उसके झूठ के सामने कमजोर क्यों पड़ गया? मैं रोज ये सुन सुन के थक गई हूँ उसामा। इस सब के सामने मैं क्या कहूँ कि उमर उससे निकाह करने वाला था। बेटे, प्लीज। गलत फहमी थी सब, कुछ भी नहीं। मैं एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, आपको पता तो। और मरियम बहुत चालाक, बहुत तेज लड़की है। इसने उसको ट्रैप किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, और फिर जो हुआ सो हुआ। हो जाती है हमसे गलती, अभी हम सब इंसान, हम सब गलतियां करते हैं, उम्र से भी हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने रियलाइज किया कि वो गलत है। वो खुद तो नहीं आ सकता आपसे माफी मांगने, आपको ही उसको माफ करना पड़ेगा। अभी वो एक बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन बेटा, एक बेहतरीन शोहर, बेहतरीन भाई। मैं सब जानती हूँ उसामा,
लेकिन इस सब का क्या करूं जो रोज सुनना पड़ता है मुझे। इस तंग आ गई हूँ रोज रोज की बातों से। उसकी अच्छी बातें याद कर और उसे माफ कर दो बस। कुलसुम, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जी बताएं। कि तुम्हें अब भी उमर के हिस्से का नेहा के नाम पे होने पर एतराज है? जी हाँ, आप जानते हैं कि आपके इस फैसले से मुझे इत्तेफाक नहीं है। उमर की पैदाइश के बाद भी अब जाहिर है कि बाप का हिस्सा बेटे को ही मिलेगा ना। जी जरूर, मैं उमर के बेटे को अपना हिस्सा भी देने को तैयार, लेकिन तो फिर तुम्हें इस फैसले पर एतराज क्यों है? महमूद की वजह से। महमूद नेहा को कभी भी हमारे साथ नहीं रहने देगा, और अगर नेहा यहाँ से जाएगी तो वो अपने बेटे को भी साथ लेकर जाएगी। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम कभी भी उमर के बेटे को और नेहा को अपने घर से नहीं जाने दोगी, और मैंने भी तुमसे वादा किया था कि मैं हर कीमत पर अपने पोते और अपनी बहू को इस घर में रोकूंगा। जी मुझे याद है, और मुझे यकीन भी है कि जिस तरह आप अपना हर वादा पूरा करते हैं, ये वादा भी हर सूरत में पूरा करेंगे। तो उमर के हिस्से का नेहा के नाम करना असल में महमूद की लालच के आगे बद बांधना है और अपने पोते और बहू को इस घर में रोकना है। आप अभी तक महमूद को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। अगर महमूद की हमने ये बात मान ली तो वो फिर आगे एक और बात मनवाने लगेगा। मैं महमूद पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। वैसे अजीब ही तुम्हारी मंतिक है। खुद ही सवाल घड़ती हो, खुद ही उसका जवाब दे देती हो, और अगले ही लम्हे एक और सवाल खड़ा कर देती हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बाल दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आप शायद भूल गए हों, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। महमूद एक बार हमारा सारा बिजनेस बर्बाद कर चुका है, और अब भी वो कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? क्या अपनी झूठी सच्ची कहानियां बता के नेहा भाभी को जिद कर रही हो? तुम समझते क्या हो खुद को? मैंने जो भी कुछ कहा है ना, सच कहा है, और तुम्हारी इस नेहा भाभी से ना सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। बकवास, झूठ। सच सिर्फ ये है कि तुम उमर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं की। नेहा भाभी को चुना, उनसे मोहब्बत की और शादी कर ली। उसामा, तुम पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। क्या है पूरी सच्चाई? सच्चाई सिर्फ ये है कि तुम एक अपॉर्चुनिस्ट लड़की हो, मौका परस्त, खुदगर्ज, जिसने इतना जहर घोला उन दोनों की जिंदगी में कि नेहा भाभी को घर छोड़ना पड़ा, और फिर उमर को ब्लैकमेल किया। इतना ब्लैकमेल किया कि वो तुमसे शादी करने पर राजी हो गया। बस यही गलती हो गई उससे।
और उस गलती की सजा तुम नेहा भाभी को दे रही हो। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि तुम्हारा भाई पूरे होश और हवास में मुझसे शादी कर रहा था। वो कुछ छोटा बच्चा नहीं था जिसे मैंने टॉफी देके बहला लिया था। और अल्लाह ने बचा लिया उसको। तुमने नेहा भाभी से जो भी कहा है ना वो सुन लिया मैंने। कजनों इसलिए लिहाज कर रहा हूं। दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना, सब कुछ घर वालों के सामने रख दूंगा, फिर देखेंगे जो होगा। मरियम, आखिरी बार कह रहा हूं, उमर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नेहा भाभी को नहीं कहना है। छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या हो गया मरियम? फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से? वो सामा है ना, उससे लड़ाई हुई मेरी। अब जब देखो नेहा भाभी करते रहता है। अरे अब ये क्या हो गया तुम दोनों के बीच? अरे मैं यहाँ तुम्हारी से शादी करवाने की बात कर रही हूँ और तुम होके उसे लड़ती झगड़ती फिर रही हो। नेहा जो है ना, उसने उसामा के दिल में मेरे लिए जहर डाल दिया है। लिख के रख ले, अब किसी सूरत में मुझसे शादी नहीं करेगा वो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। उसामा को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लहजे का कड़वा सही, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और सुनो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी जबान से। जब बोलने पर आती है तो पता नहीं क्या क्या बोल जाती हो। कुछ नहीं कहा मैंने। अरे कुछ बुरा लग गया होगा उसे। सच कहा था मैंने, बस सुन ली उसने मेरी नेहा की बातें। जो कुछ भी है मरियम, मेरी एक बात समझ लो, इस घर से तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है। उसामा से लड़ाई करो या दोस्ती, शादी तुम्हें उसी से करनी है। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, अगर वो नहीं चाहेगा शादी करना, क्या जबरदस्ती उसके गले पड़ जाऊं मैं? अरे वो तुम मुझ पर और बच्चों पर छोड़ दो, हम देख लेंगे। बस बेटा, तुम किसी भी तरह उसामा का दिल जीतने की कोशिश करो। समझ रही हो मेरी बात? ये बहुत जरूरी है मरियम। दिल जीतने की कोशिश करो। बू के बिजनेस में ना ही पैसा है ना ही मजा है। मैं सोच रहा हूँ अपना बिजनेस शुरू कर लूं। ख्याल तो अच्छा, लेकिन कौन सा बिजनेस? बिजनेस तो बहुत हैं। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पप्पा से लेंगे? अब्बू तो 1 रुपया भी ना दे मुझे कभी। उनको तो डर लगता है कि अगर मुझे पैसे देती है तो मैं डबो ही ना दूं शायद। देखिए हमजा, पप्पा की समझ और तजुर्बा दोनों आपसे ज्यादा है। वो जानते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है। पैसे हो ना तो हजारों बिजनेस कर सकता है बंदा। मसलन क्या? एक अच्छा प्राइवेट स्कूल खोल सकता है या हॉस्पिटल बना सकता है। और इन दोनों का ही तजुर्बा आपको नहीं। ना तो आप टीचर और ना ही डॉक्टर। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा, अच्छे टीचर्स रख लूंगा या फिर अच्छे डॉक्टर्स रख लूंगा और एक अच्छी सी बिल्डिंग ले लूंगा, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठ जाऊंगा और तुम देखना फिर नोटों की ना दिनों में बारिश होगी। हमजा, अगर ये सब इतना आसान हो तो हर कोई यही कर रहा हो। तुमसे ना कोई मशवरा लेना ही बेकार है। जब भी कोई मशवरा लूं उल्टी बात करती हो तुम। खैर, ये सब तो तब की बातें हैं जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे भी अरेंज करने ही पड़ेंगे कहीं से। कहाँ से लाए? कोई तरकीब लड़ाऊंगा, किसी से उधार ले लूंगा, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करके ही रहूंगा मैं।
चाहिए। हंसो हंसो हंसो। अरे वाह वाह, ये छोटे मियाँ आपके पास है। हाँ, मैं इसे नेहा के कमरे से उठा लाया था। देखो देखो कैसे कैसे गौर से देख रहा है दादा को, कैसे गौर से देख रहा है। जी जी माशाल्लाह, आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये भी आपसे मानूस हो जाए। हाँ हाँ, पहचानेगा क्यों नहीं, आखिर में खून जो हुआ। अच्छा बेटा उमर, इन्हें पहचानो, ये तुम्हारे ताया अब्बू हैं और ये तुम्हारी ताई हैं। अच्छी तरह पहचान लो, फिर मुझसे गिला ना करना। बाबा मामा कहाँ पर है? वो और राबिया कहीं काम से गई है मेरे ख्याल में। ठीक है बाबा, मैं आप कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है, आइए जी। ये हमने तो अपने पोते के साथ बातें करी। मोनू मोनू। शमाइला, क्या हुआ? क्या हो गया? ये सब क्या है? आप लोग मुझे जला रहे हैं, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। क्यों? क्या बात कर रही हो? तुम्हें कोई क्यों जलाएगा? नजर नहीं आ रहा आपको? पापा ने उसे बिस्तर पे लेटाया हुआ है। उस नेहा के मनहूस बच्चे की ना मैं ताई अम्मी लगती हूँ, ना उसका आपसे कोई रिश्ता है, समझे? आज अगर मेरी औलाद होती ना, तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अहमियत, जायदाद, ये सब कुछ उसे मिलता। लेकिन मेरी गोद उजाड़ के नेहा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया, और ये सब कुछ करने के बाद मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। देखो, तमाशा नहीं लगा, लोग देख रहे हैं। क्यों नीचे चलूं? सब लोग देख। हाँ तो देखने दो, नहीं सबको पता चले ना इन बड़े घरों में क्या होता है। नेहा ने मेरा बच्चा मार दिया है, वो इस घर में नहीं रहेगी, काशिफ नहीं रहेगी। शमाइला, प्लीज अंदर चल के बात करते हैं, प्लीज। क्यों? क्यों जाऊं मैं कमरे में? ये मेरा घर है, मैं जहां मर्जी जाऊं। काशिफ, जाओ ऑफिस, खत्म करो इस बात को। और शुमाइला, जाओ, तुम भी अपने कमरे में जाओ। जी बाबा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खालू के सामने ऐसे नेहा और उमर की बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। ये आग लग गई थी मेरे दिल में, वहां बाबा के बेड पे नेहा के बेटे को देखकर। मेरी औलाद होनी चाहिए थी, बड़े बेटे की बड़ी औलाद, इस घर का असल वारिस। अब तो सब कुछ उस उमर का, आप कुछ नहीं कर सकती। मरियम, इस घर से नेहा को निकलना होगा, वरना मैं उसे मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये घर वाले खुद धक्का देके नेहा को इस घर से निकालें। क्या क्या कर सकते हैं? नेहा पर इल्जाम लगाना पड़ेगा, किसी से ताल्लुकात का। कैसी बातें कर रही हो तुम? किसके साथ इल्जाम लगाओगी? वो उसामा के साथ? होना तो यही चाहिए था, लेकिन वो उसामा बहुत चालाक है, सारी गेम ही उलट देगा। कुछ करो। महिला, आपको ताहिरा खाला का बेटा अदनान याद है? वो इसका रिश्ता नेहा के लिए आया था। हाँ वही। ताहिरा खाला ने रिश्ता भेजा था और पप्पू ने इनकार कर दिया था। और तुम्हें पता है, अभी तक उसने शादी नहीं किया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बड़ा जबरदस्त प्लान आया है। अगर किसी तरह हमने अदनान को शीशे में उतार लिया ना, तो नेहा की जिल्लत ख्वाही पक्की। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं। और
अच्छी तरह से सोचेंगे, ठीक लगा, अगर दिल माना तो करेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि नेहा इस घर से दफा हो जाए। ये ख्वाहिश आपके दिल में मुझसे बढ़कर नहीं होगी। लेकिन महमूद, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कब कहा है? इस उम्र में ऐसा ही होता है, तुम्हारा कसूर नहीं है। इंसान बात करके भूल जाता है, जैसे तुम भूल रही हो। लेकिन बस मैं एक बात कहूंगा, कोई ऐसी बात ना करना, और खास तौर पे हमजा की दूसरी शादी के बारे में तो सोचना भी ना कर। सब जानता हूं, तुमने और तुम्हारी बेटी ने जो मेरे साथ खेल खेला है ना, सब जानता हूं। मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने हॉस्पिटल फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, वरना हॉस्पिटल वाले तो चाहते थे कि वो 2-4 दिन और वहां रुके। वो दरअसल मैं और भाभी ना थक बहुत गए थे, और सच बताऊं भाभी की तबीयत भी खराब हो रही थी। तो फिर नेहा ने कहा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर चले जाते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारी मिली भगत है, तुम क्या समझती हो मुझे? तुमने ही बहकाया उसे। तुम जानती थी कि मैं नेहा को घर लेके आऊंगा, तुमने उसको बता दिया और वो चली गई अपने ससुराल, बस। नहीं नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं की, ना ही कोई मशवरा दिया है, आप यकीन करें मेरा। आप कोई भी कसम उठवा लें मुझसे। कसम खाने वाला तो होता ही झूठा है, और तुम भी झूठी हो। और तुम क्या समझती हो कि मैं उसे यहां लेके नहीं आऊंगा? मैं तो आज ही बात करने वाला था, बस किसी वजह से मैं रुक गया। मैं सारा दिन यही बात सोच सोच के परेशान रही कि अब आप कोई नया झगड़ा खड़ा कर देंगे। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम्हारे भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैंने सोचा इसकी मुस्कुराहट को अब उदासी में ना बदलूं। बहुत ख्याल रखता हूं तुम्हारे भाई का, तुमसे ज्यादा। जी, और इस बात का अंदाजा भला मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? तंज कर रही हूं। देखो नहीं, आज नहीं तो कल नेहा को मैं यहां लेकर तो आऊंगा ही आऊंगा। नेहा वहां खुश है महमूद। खुश नहीं है, वो ऐसे ही दिखावा कर रही है। वो कैसे खुश हो सकती है ये मुझे पता है। कैसे? बताऊंगा तुम्हें, वक्त आने पर सब बता दूंगा, जरा सब्र करो। हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ कुलसुम। आपको कैसे मालूम कि मैंने आपकी खैरियत पता करने के लिए फोन किया है? मुझे तो उमैर के बारे में जानना था। मैं जानता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। आप ठीक तो हैं इकबाल? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कब तक वापस आ रही हो? हाँ, बस मैं
थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और काशिफ भाई तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। इतने में अचानक बड़े साहब आ गए, फिर हम लोग भी जल्दी में निकल गए। अच्छा चलो मैं पूछती हूँ क्या। अरे पापा इसने आपको तंग तो नहीं किया? अरे इस पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ कि ये मुझे तंग करे। अच्छा बेटा, वो मैं तुम्हें ये देने आया था। क्या है पापा? ये मैं नहीं ले सकती आपसे। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और नहीं मानूंगा। जो कुछ इस घर में हो रहा है ये तो उसका एक नमूना है। मैं नहीं चाहता कि कल कलां को तुम्हारे साथ फिर ऐसा हो, इसलिए मैंने सोचा कि जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूं ताकि कल कलां को तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। नहीं पापा। बस मैंने जो कहना था कह दिया, अब आगे कुछ ना कहो। हो सके तो इसका जिक्र किसी से न करना, महमूद और नाहिद से भी नहीं, ठीक है? ये साहब उठ जाए तो मुझे इत्तला कर देना, मैं आ जाऊंगा। मैं बता दूंगी आपको। अभी तो ये घोड़े बेच के सो रहा है अभी तो। आज आप मीटिंग में नहीं आए? टेक्सटाइल वालों के साथ मीटिंग भूल गए क्या? नहीं भूला तो नहीं, वो बस घर से निकलने में देर हो गई थी। बाबा ठीक? हाँ बस वैसे ही। खैर तुम बताओ क्या हुआ मीटिंग में? मीटिंग वेंट वेल। ऑर्डर मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट का बोल दिया। इट्स अ ह्यूज ऑर्डर और टाइम नहीं है हमारे पास। गुड हो गया यार। ये तो बाबा भी सुन के बहुत खुश होंगे। बाबा खुश थे, मैंने बता दिया। ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें बाहर से भी काम करवाना पड़ेगा, कुछ तो आउटसोर्स करना पड़ेगा। डेफिनेटली। क्या हुआ? सामा अगर सच पूछो तो मुझे लगता है मुझे फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। आज भी शुमाइना ने इतना बड़ा तमाशा लगाया। The worst part is कि बाबा ने सब सुन लिया। मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन और समझ नहीं आ रही। मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर मैं उसको फ्लैट में शिफ्ट करूंगा तो शायद शुमाइला काम डाउन करेगी, ये मसले बनाना बंद कर देगी। सो बात इतनी सिंपल है नहीं, लेकिन बुरा मत मानिएगा प्लीज। लेकिन मरियम और शुमाइला भाभी कुछ स्कीम कर रही है नेहा भाभी के खिलाफ। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैंने खुद सुना है दोनों को बात करते हुए। वो एग्जिस्टेंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकती नेहा भाभी की घर में। उनको लगता है कि वो हर कोई नेहा भाभी की सुन रहा है, नेहा भाभी की मानता है, और
और उमैर के होने के बाद तो उनको लग रहा है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो कुछ कर रही हैं। मुझे ट्रस्ट में ऑन दिस है, मैंने खुद सुना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आपके लिए खाना लगवा दूं? मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। कुछ और लेंगे? चाय बना दूं? पापा, I'm sorry। मुझे इस तरह नौकरों के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस मौजू पर तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता शुमाइला। आप मुझसे नाराज हैं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। पापा, मेरी बात करने का तरीका, मेरा रिएक्शन गलत जरूर था। पापा, मैंने जो बात की है वो सही है। नेहा ने मेरी गोद उजाड़ी है पापा। अब तुम मुझे ज़हनी अजियत पहुंचा रही हो। तुम्हारी मामा आ रही है, जो कुछ तुमने कहना है उससे कहो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पप्पू की बेटी है, आपकी बहन की बेटी, आपकी फेवरेट बहू। और मैं कुछ नहीं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो। इसमें शायद मेरा ही कसूर है। अब तुम जाओ यहां से, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूं। डर गई ना तुम? तुम्हें लगा कि कोई तुमसे मैं को चुराना ले, है ना? सही कहते हैं वो कि एक चोर सारी दुनिया को चोर की नजर से देखता है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, उमैर को मैं चोरी नहीं करूंगी, बल्कि इसे मैं खुद हासिल करूंगी। अरे तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? जानती हूँ तुम, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई। उमैर को अगर गलत इरादे से हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बच्चा देख रही ना तुम, यही बच्चा तुम्हें इस घर से निकलवाने की वजह बनेगा। तुम दफा हो जाओगी यहाँ से और ये बच्चा हमारे साथ यहाँ रहेगा। भईम तुम्हें क्या हो गया है? जरा होश में आओ। दुनिया की कोई ताकत उमैर को मुझसे छीन नहीं सकती। हाँ, शायद तुम्हें नफरत की ताकत का अंदाजा नहीं है, और शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है।
अब जाओ यहाँ से, उमर उठेगा तो डर जाएगा तुमसे। तुम मुझे इस घर से नहीं निकलवा सकती। इस घर से मेरा गहरा ताल्लुक है। तुम्हारा गहरा ताल्लुक होगा मरियम, मेरा इस घर से खून का रिश्ता है, बाप का, बेटी का, उमर की बेवा और इस घर के वारिस की माँ। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। अब जाओ, आईना नॉक करके। मिल सकता था स्पाइक क्लर्क या किसी जूनियर अकाउंटेंट के, या चलो बहुत अच्छे से अच्छा कोई रेस्टोरेंट का मैनेजर, बस। सही बात है। खुशकिस्मत है वो, मामू मिल गए उसको। बात करनी है तुमसे, तुम्हारी ही बात करनी है। कल रात को तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारे भाई साहब के घर से गम के बादल तो छट गए। भाई उमर की जगह उनकी गोद में उमैर आ गया तो उनकी परेशानियां किसी हद तक खुशियों में बदल गई। मैं तो यही सोचता हूं कि बस जैसा हम दोनों चाहते हैं, हमारे घर से भी कुछ ऐसी ही आवाजें आए, हमारी बहू मां बने, उसकी गोद भर जाए, हम अपने पोता पोती के साथ खेल सकें, वक्त गुजार सकें। लेकिन मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। नहीं, तुमने दिन में 10 बार तो कहती हो, तुम 10 बार इस ख्वाहिश का इजहार करती। अब तो ये ख्वाहिश हसरत बनती जा रही है। लेकिन मुझे एक बात पर एतराज है भाई, तुम मायूस ना हो रमशा की तरफ से। कभी भी दिल छोटा मत करना, इसका इल्जाम किसी पर देने की कोशिश मत करना। अल्लाह बहुत बेहतर करेगा, मायूस ना हुआ करो, बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। महमूद, मैं तो बस इतना सा कह रही थी। तुमने जो कहा मैं बिल्कुल उसके साथ तो मैं डिसएग्री कर ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाई। एक डॉक्टर तो क्या 10 डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए रमशा। तुम लेके जाओ ना, तुम उसकी सास भी हो, तुम उसकी फुफ्फो भी हो, तुम मां ही हो ना, तो लेके जाओ। बेशक 100 डॉक्टरों को दिखाओ, पैसे की फिक्र मत करना। लेकिन बच्ची को ये कभी मत कहना कि उसमें कोई मसला है, उसका दिल टूट जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा। लेकिन महमूद, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कब कहा है? इस उम्र में ऐसा ही होता है, तुम्हारा कसूर नहीं है। इंसान बात करके भूल जाता है, जैसे तुम भूल रही हो। लेकिन बस मैं एक बात कहूंगा, कोई ऐसी बात ना करना, और खास तौर पे हमजा की दूसरी शादी के बारे में तो सोचना भी ना करना।